नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरु की महत्वता को प्रदर्शित करते हुए रविवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। शहर के आश्रमों और मंदिरों में विशेष आयोजनों और पूजन कर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। सागौद रोड स्थित 1008 अवधूत नजर निहाल श्री नित्यानंद जी आश्रम पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जो देर शाम तक चलता रहा। सेलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में भी भक्तों ने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। आश्रम में भजन कीर्तन एवं गुरु पूजन किया गया। आश्रम से जुड़े भक्तों ने स्वामी देव स्वरूपानंद जी से आशीर्वाद लिया। अरे अशोक भाई सुबह से ही पूजन और अनुष्ठान के आयोजन होते रहे। भक्तों ने गुरु महिमा पर आधारित भजन भी किए। पाने से पार हुई पत्थर की अहिल्या, धूल राम की पाने से पारणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी, डोल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। सतगुरु के चरणों में बसते मेरे ये चारों धाम, सतगुरु के चरणों में बसते मेरे चारों धाम, डोल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी, डोल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। आनंद कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के पश्चात महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर संचालक सुनील गिरी ने श्रावण मास में होने वाले आयोजनों की जानकारी देते हुए बताया।
सुनील गिरी, व्यवस्थापक मंदिर। और गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में मंदिर पे आज सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई, हवन का आयोजन किया गया और सुंदरकांड का पाठ किया गया और गुरु पूजन के बाद भगवान की आरती करके महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ये हर प्रतिवर्ष करते हैं और श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन सुबह 9 से 10 के बीच में पंडित जी राजेंद्र जी उपाध्याय, पंडित जी का रवि मेहता और आदि सब भक्तगण आते हैं। 1 घंटा डेली अभिषेक चलता है। सब मंदिर पे प्रतिदिन आरती पूजा पाठ पूरा श्रावण मास में महागी चले। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है तो उसमें अन्य आयोजन होंगे। उसमें भगवान शिव के लिए अपन महाआरती का आयोजन करेंगे, भात पूजन होगा। भात पूजन में महाआरती रखेंगे 151 दीपक से। और दूर भक्तगण आते हैं, सहयोग करते हैं तो खीर का आयोजन, खीर की प्रसादी बांटी जाती है और भात पूजन का आयोजन भी किया जाता है। और प्रतिदिन अभिषेक तो आरती पूजा पाठ तो होती है, सभी भक्तगण आते, अभिषेक भी डेली होता है। रतलाम में दूध में मिलावट की सूचना पर जिला प्रशासन व पुलिस ने एक खेत में बने दूध भंडार केंद्र पर दबिश दी। गणेश दूध डेयरी के नाम से यह दूध भंडार डेलनपुर गांव के पास खेत में संचालित है। दबिश के दौरान यहां दूध और कुछ केमिकल पाउडर मिले हैं। प्रशासन ने सभी के सैंपल ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि 22,000 लीटर दूध का रोज यहां आवक जावक होती है और सारा दूध मंदसौर में भेजा जा रहा था। फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की और क्या आउटपुट निकल के सामने आया? नहीं, वो टिप मिली थी कलेक्टर साहब को कहीं से, तो साहब ने निर्देशित किया था कि आप जाएं और उस जगह छानबीन करें, जांच करें। तो आज सुबह पूरी अमले के साथ में वो यहाँ आए थे और यहाँ देखा है और सैम्पलिंग की है। अब सैम्पलिंग के बाद मालूम होगा कि कल परसों तक की क्या पोजीशन है केमिकल एनालिसिस के बाद में। हालांकि यहाँ पे मिलावट तो हो रही है, जैसे पाउडर वे पाउडर वगैरह इन्हें बिल मिले उसके, फिर साथ में दूध के पाउडर का मिला है। तो अब क्या है वो एनालिसिस के बाद मालूम पड़ेगा। कौन सा फर्म था और यहाँ क्या हो रहा था, किस चीज़ में मिलावट हो रही थी, क्या पकड़ा? ये गणेश दूध डेयरी है, ये पलसोड़ा के आगे। तो इसकी खबर मिली थी कि यहाँ से दूध का प्रोडक्शन होता है। अभी हम आवक भी चेक कर रहे हैं कि आवक कितनी आती है इनके पर डे की लेजर से, इनके बिल से, और पर डे जाता कितना है उसको भी देख रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन में पूरा स्थिति क्लियर होगी। कुछ ऐसे बिल या केमिकल मिले हैं आपको जिसको प्रशासन की जो शक है वो? अब वो जब तक केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो कोई बोलना बेकार है। अभी जब्ती में ले रहे हैं दूध वगैरह? कुछ अभी कुछ नहीं ले रहे हैं। दूध कहाँ से आ रहा था कुछ ऐसा? दूध आसपास के गाँव से इन्हें बताया कि भाई खाचरो तक से आ रहा था इनका दूध। खाचरो, सेलाना, सरवन, पलसोड़ा, इधर से आता था इनका दूध। सप्लाई ये जिले में थी कि सप्लाई जिले से? सप्लाई तो बाहर ही अमूल को करते हैं। कभी इनका ट्रक चित्तौड़गढ़ तरफ जाते हैं, कभी इनका ट्रक गुजरात तरफ जाते हैं। अब ये कहाँ करते हैं ये तो ये बता। रतलाम के राम मंदिर स्थित फायदा बाजार शॉप पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। यहां ग्राहकों को सड़ी हुई दाल बेची जा रही थी, जिसको लेकर खाद्य अधिकारी को जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अमले के साथ फायदा बाजार में तुअर दाल सहित अन्य दालों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ठीक उसी तरह फायदा बाजार में भी तुअर दाल में कीड़े पाए जाने की शिकायत को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने कार्रवाई की। सर, आज जो कार्रवाई की गई है फायदा बाजार पे, सर किस आधार पे की गई और क्या पाया गया सर? कौन से सैंपल में क्या क्या पाया गया सर? आज एक शिकायत मिली थी कि जो फायदा बाजार में दालें रखी उसमें इंसेक्ट पाए गए हैं, किसी द्वारा खरीद के ले गया था। तो उनकी शिकायत के आधार पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया फायदा बाजार का। तो वहाँ मौके पे निरीक्षण किया गया तो वहाँ जो दालें रखी थी तुअर दाल, उनमें तुअर दाल में भी कुछ डैमेज थे और तो डैमेज को खोलने पे उसमें इंसेक्ट पाए गए मौके पे। और वहाँ से दाल का सैंपल लिया, तुअर दाल का। चने दाल में भी डैमेज दिख रहे थे, उसका भी सैंपल लिया गया। और काबुली चने में भी कुछ डैमेज
थे उसको भी सैंपल लिया गया है और मौके से जो तुअर दाल में जो इंसेक्ट पाए गए उसको लगभग मौके पे 20 किलो दाल जब्त की गई। सर ये जो इंसेक्ट जो पाया गया इसको लेकर आपने क्या मतलब कार्रवाई में क्या कि जुर्माना लगा है या कुछ ऐसा कुछ? अभी तो उसका नमूने लिए हैं और प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, वहाँ से जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालक का नाम बताइए सर। संजय कटारिया दुकान संचालक का नाम।